आवाज और ड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। आज हम आपको दिखाएंगे टाटा कर्व ईवी की पहली झलक, मर्सिडीज AMG GLC 43 कूपे और CLE कैब्रियोले का रिव्यू, गाड़ी से होने वाले पॉल्यूशन को कैसे करें कम, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट 2000 बताएंगे वोक्सवैगन वर्तस और होंडा सिटी में कौन सी कार लेनी चाहिए। When in doubt, buy the best। और बेस्ट आज तक पिछले 25 साल में टाटा मोटर्स ने ईवी सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कूपे स्टाइल वाली अपनी कर्व ईवी को लॉन्च कर दी है। एक टाटा के पोर्टफोलियो में 5वीं गाड़ी है और उसकी कीमत काफ़ी अट्रैक्टिव है। जी हाँ, 17.5 लाख से शुरू होती है और जो उसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 22 लाख रुपया। लेकिन इस प्राइस में इस गाड़ी में क्या मिलता है, कौन कौन से फीचर्स दिए गए, दिखने में कैसी है, ये सब कुछ जानने के लिए देखिए इसकी पहली झलक मेरे साथ। टाटा मोटर्स की फाइनली, जी हाँ, कूपे स्टाइल वाली कर्व ईवी आपके सामने है, लॉन्च हो चुकी है। और सबसे पहले जान लीजिए जो इसकी कीमत है 17.5 लाख से शुरू होती है और जो इसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 22 लाख रुपया। जी हाँ, काफ़ी प्राइस अट्रैक्टिव है और इसके पीछे वजह है कि जो वर्ल्ड वाइड जो सेल्स के, जो टेक्नोलॉजी के जो प्राइस कम हुए उसका फायदा अब जाकर के मिलना शुरू हो गया है। मैं बता दूं कि पहली बात टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में ये 5वीं ईवी है जिसे कूपे स्टाइल में लॉन्च किया गया और एक्चुअली ये एसयूवी है और इसके पीछे वजह है कि जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 190 mm। जी हाँ, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप गौर से देखेंगे इसका साइज है 190 mm और इस टाटा कर्व ईवी में आपको 18 इंच के टायर दिए गए। साथ ही जो इसका अप्रोच एंगल है काफी अच्छा खासा है और जो इसका डिपार्चर एंगल है वो भी काफी अच्छा खासा है, यानी इसको थोड़ा सा आप ऑफ रोड में भी चला सकते हैं। जो इसका सामने का लुक है सेम वही जो पंच का जो लुक स्टाइल है वहीं से इसका डीएनए लिया गया। सामने आपको ये डीआरएल मिलता है और यहीं पर आपको टर्न इंडिकेटर है और ये लाइट है और यहाँ पर आपको फॉग लाइट भी दिया गया है। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है इस कर्व ईवी की, सामने का ये लुक और ये इस स्टाइल में आपको आपका जो वर्टिकल स्टाइल है इसमें आपको ग्रिल्स का लुक दिया गया है। आप गौर से देखेंगे सेम इसमें भी आपको फ्लश डोर का इस्तेमाल किया गया। ये आपका फ्लश डोर दिया गया है, आप इसको प्रेस कीजिए और एक खुलता है और खुलने के बाद इसका इंटीरियर आप गौर से देखिए, ये है इसका इंटीरियर। और मैं आपको बैठता हूं और बताता हूं कि इस आप गौर से सोचेंगे पहली चीज कि इसके स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर दिया गया। जी ये कर्व ईवी है लेकिन फिर भी यहाँ पर शिफ्टर दिया गया, पैडल शिफ्टर। और ये शिफ्टर है, कोई गियर नहीं है, बल्कि जो ब्रेक मारते हैं या पावर रिजनरेटिव सिस्टम में वो यहाँ पर फिट किया गया है। यहाँ पर 2 स्क्रीन दिए गए हैं, ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है और यहाँ पर सामने ड्राइवर डिस्प्ले 12.3 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले का साइज है और ये टच स्क्रीन है, काफी स्मूथली काम करता है। और कंपनी का कहना है कि इस कर्व ईवी में आपको 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है। पहला है 45 किलोवाट का जिसका रेंज जो कंपनी का जो टेस्ट कंडीशन के हिसाब से 502, लेकिन जो रियल उसका जो रेंज है वो है 330 से लेकर के 350, ये रियल है। जो दूसरा है वो है 55 किलोवाट वाला कर्व ईवी और उसका जो रेंज है, जो कंपनी का दावा है टेस्ट कंडीशन में, वो है 585, लेकिन जो उसका कंपनी का कहना है कि जो रियल रेंज है वो है 425 के आसपास। ये दिखने में काफी खूबसूरत है और इसमें सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। जी हाँ, इसमें 6 एयर बैग, ABS, EBD, हील होल्ड के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है और इसमें ADAS लेवल 2 दिए गए हैं और उसके 20 फीचर्स इसमें इनबिल्ट किए गए हैं। जो सीट आप देख रहे हैं ये आपका 6 तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं और ये सीट दोनों सामने के जो दोनों फ्रंट सीट हैं वो
वेंटिलेटेड है। और जो रियर का सीट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप गौर से ये देख लीजिए। आप इसके जो यहाँ पर आपका रन, न्यूट्रल और ड्राइव मोड दिया गया। यहाँ पर सिटी, इको, स्पोर्ट्स 3 इसमें मोड दिए गए और एक काफी खूबसूरती के साथ यहाँ पर सिलेक्टर दिया गया है। और इसकी जो खूबसूरती एक और भी है कि इसमें JBL का 9 स्पीकर दिए गए और उसी के साउंड सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। जो आप सीट देखिए, बहुत खूबसूरती के साथ सीट का डिजाइन किया गया। लगता नहीं है कि ईवी है, काफी प्रीमियम एक SUV की तरह इसका फील दिया गया। और ठीक इसके ऊपर में आपको पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है जो काफी बड़े साइज का है। मैं आपको खोलकर दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाता हूँ खोल करके। ये देखिए, यहाँ पर आप, ये आपका ड्राइवर डिस्प्ले है, ये पैनोरामिक सनरूफ आपका है। ये सब ये मैंने खोला और ऊपर का आपको लाइट दिखना। चलो बंद करना है, अब प्रेस कीजिए और ये बंद होना चालू हो जाता है। जो पीछे का सिस्टम है ये यहाँ से मैंने किया और ये आपका रियर सीट है। और इस सीट को भी आप, ये जो सीट है इसको आप थोड़ा सा रिक्लाइन कर सकते हैं और आप आराम से बैठने के बाद काफी अच्छा यहाँ पर आपको लेग रूम मिलता है। हेडरूम भी ठीक ठाक है। और जो डोर के पैनल्स हैं, आप गौर से देखिए, जो डोर के डिजाइन है वो भी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया और इसे थोड़ा स्लिक रखा गया है। और कंपनी का कहना है कि इस गाड़ी के अंदर करीब 30 से ज्यादा आपको सामान रखने के लिए स्पेस मिलता है, चाहे बोतल होल्डर हो, चाहे ग्लव बॉक्स हो, चाहे अदर चीज। जो पीछे का लुक है एक कूपे स्टाइल में है और यहाँ पर स्पॉइलर की तरह डिजाइन दिया गया। और ये जो आप लाइट देख रहे हैं ना, यही इसके कर्व ईवी की खूबसूरती है। और इसमें आपका करीब 500 का बूट स्पेस मिलता है और इसमें गेस्चर कंट्रोल भी दिया गया है। और इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है, सेंसर मिलते हैं और एक कैमरा जो रियर कैमरा है ये यहाँ पर आपको इनबिल्ट किया गया है। दिखने में ये गाड़ी काफी खूबसूरती लगती है, काफी खूबसूरत है और एक प्रीमियम लुक है। और लेंथ वाइज भी काफी अच्छा खासा है और विड्थ भी काफी अच्छा खासा है। इसमें आराम से आप 5 लोग बैठकर सफर कर सकते हैं। और कंपनी का कहना है कि इसके साथ कंपनी सेम प्लेटफॉर्म पर इसका आइस वर्जन भी कंपनी लेकर आई है। पहला है 1.2 लीटर का जो सेम नेक्सॉन में इंजन लगा है अर्बोट्रॉन और उसका पावर आउटपुट है 120 bhp और उसमें भी मैनुअल और DCT का ऑप्शन मिलता है। दूसरा एक नया इंजन कंपनी कर्व के साथ जो IC इंजन से लेकर आई है वो है 1.2 लीटर का GDI इंजन। जी हाँ, और उसमें भी आपको जो पावर मिलता है वो है 123 bhp और उसका टॉर्क काफी अच्छा खासा है और उसकी माइलेज मत पूछिए, काफी अच्छा खासा माइलेज है। और उसमें भी आपको मैनुअल के साथ DCT का ऑप्शन मिलता है। और तीसरा एक नया कंपनी डीजल इंजन लेकर आई है और उसमें है 1.5 लीटर का पावर आउटपुट 118 bhp और पहली बार कंपनी उसमें 7 स्पीड DCT गियर लेकर आई है। DCT गियर डीजल इंजन में अभी तक किसी दूसरी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस कर्व ईवी की एक और मैं खासियत बताऊं कि इसमें एक और फीचर्स दिया गया है, वो है व्हीकल टू लोड फैसिलिटी। यानी आप यहाँ पर चार्जर दिया गया और इस सॉकेट के सहारे आप दूसरे डिवाइस, चाहे आप म्यूजिक सिस्टम हो, कॉफी मेकर हो या दूसरे कुछ चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा व्हीकल टू व्हीकल, मान लीजिए आपकी गाड़ी फुल चार्ज है और आपके फ्रेंड, आपके फैमिली या किसी का जो गाड़ी अगर कर्व ईवी है, अगर वो डाउन है तो आप इसमें प्लग डाल करके उसको भी चार्ज कर सकते हैं। और ये मेड इन इंडिया पहली गाड़ी होगी जिसमें दोनों फीचर्स आपको इनबिल्ट मिलते हैं, चाहे वो व्हीकल टू लोड फैसिलिटी हो, चाहे वो व्हीकल टू व्हीकल फैसिलिटी हो। अब देखना होगा कि इसके खरीदार कितने मिलते हैं।
फीचर्स और प्राइस के लिहाज से कर्व ईवी का किसी भी गाड़ी से मुकाबला नहीं है। अब देखना होगा कि कर्व ईवी कितने खरीदारों को लुभा पाती है। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज की 2 गाड़ियाँ। जी हाँ, परफॉर्मेंस कार और दूसरी गाड़ी है लाइफ स्टाइल कार। तो कौन सी गाड़ियाँ हैं देखने के लिए बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। आवाज़ ऑन ड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। मर्सिडीज ने 2 गाड़ियां लॉन्च की हैं। एक है कूपे स्टाइल वाली SUV, जी हाँ, GLC 43 AMG, और दूसरा है लाइफ स्टाइल कार, जी हाँ, CLE कैब्रियोलेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मर्सिडीज बेंज इंडिया के MD संतोष अय्यर सर। संतोष सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ में। और जो सबसे पहला सवाल है कि आपने 2 गाड़ियाँ लॉन्च की है। एक तो सामने है, हाँ जी, अपना GLC 43 AMG, और मुझे ये जानना था कि पहले के मुकाबले इस नई GLC में क्या ऐसी खासियत जो पहले नहीं हुआ करता था। तो सबसे पहले तो इसका हमने हार्ट चेंज कर दिया है। इसमें 1 मैन 1 इंजन, जो इंजन अफाल्टबाग जहाँ AMG का बर्थ प्लेस है इन जर्मनी, वहाँ से हम ये 1 मैन 1 इंजन कॉन्सेप्ट का इंजन है इसके अंदर। सो दैट्स द बिगेस्ट चेंज। ऑल्सो ये जो इंजन है इज इंस्पायर्ड फ्रॉम Formula 1 टेक्नोलॉजी, नॉट इंस्पायर्ड एक्चुअली। अभी का जो ट्रेंड है लाइट वेट गाड़ियाँ, सो दैट यू कैन हैव बेटर परफॉर्मेंस। और पहले से इंजन का, हाँ, पहले से पावरफुल बट डाउन साइजिंग इट। एंड यहाँ पे हमने ये पावर ट्रेन में अचीव किया है विद अ 4 सिलेंडर इंजन बाय डाउन साइजिंग, बट पावर वाइज इट इज इवन मच बेटर देन द अर्लियर प्रीडिसेसर। जी सर। प्लस वी हैव एडेड मोर टेक्नोलॉजी इन द कार, फॉर एग्जांपल रियर व्हील स्टीयरिंग, सो दैट गाड़ी जब चलाते हो इन सिटी इट्स बेटर फॉर यू टर्न, बट अगर आप परफॉर्मेंस ट्रैक में हो, क्वाइट निम्बल एंड एजाइल टू इवन टर्न कार्स अराउंड टाइट कॉर्नर्स। और सर एवरीथिंग लोडेड। और सर मैं बात करूं तो इसमें जो इंजन लगा है वो 2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है। इसका पावर आउटपुट है 421 bhp, और इंजन आई थिंक 9 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। और इसमें आपने एक और टेक्नोलॉजी आपने इस्तेमाल किया, वो है माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। वो क्या है? सो मैंने जैसे कहा, आज जैसे Formula 1 में चैलेंज था कि गाड़ी की वेट कम करो, गाड़ी को हम कैसे और पावरफुल बनाएं। सो माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल 48 वोल्ट की टेक्नोलॉजी में चलती है, जिसमें हम इंजन को ज़्यादा पावर दे सकते हैं व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड ऑल्सो, एंड दैट हेल्प्स फॉर बेटर टॉर्क, बेटर एक्सेलरेशन। ऑन द अदर साइड फ्यूल एफिशिएंसी में भी हेल्प करता है बिकॉज इट्स अ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। संतोष सर, हम लोग अगर इसके स्टाइलिंग की बात करें तो ये भीड़ से अलग दिखती है, तो इसमें ऐसे क्या चीज़ है जो भीड़ से इसे एकदम डिफरेंट बनाता है? सो देखो, ये गाड़ी को बिकॉज GLC हम नॉर्मल पेट्रोल और डीजल हम GLC हम बेच ही रहे, सो ये जो GLC कस्टमर कैसे बता पाएगा मेरा GLC अलग है। सो अगर आप ध्यान से देखो तो एक गाड़ी की सिलुएट, बिकॉज नॉट ओनली द फ्रंट ग्रिल, पैन अमेरिकन ग्रिल, बट ये कूपे डिज़ाइन जो गाड़ी की है, ये कम्प्लीटली गाड़ी को एक अलग पर्सपेक्टिव देता है, रोड पे ज़्यादा रोड प्रेजेंस देता है, और कस्टमर को जो प्राइड ऑफ ओनरशिप है वो भी बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स 21 इंच की अलॉय व्हील्स है, इट ऑल्सो गिव्स अ वेरी डिफरेंट स्टैंड्स एंड प्रेजेंस। सो अनमिस्टेकेबली दो ये GLC है, बट एट ए डिस्टेंस क्लियरली कस्टमर बता सकते हैं कि ये AMG है। और मैं एक चीज़ और गौर से देख रहा था कि इसी एरोडायनामिक बनाने के लिए काफ़ी बारीकी से काम किया है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं एयर कर्टन तो है ही, साथ ही इसको भी एयर कर्टन दिया गया। माइनर आप लोगों ने माइनर कामों पर काम किया गया। मैं इसके अंदर जाऊँगा और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके अंदर जो आप लोगों ने जो कंफर्ट दिया है, एक कूपे है लेकिन 4 लोग इसमें आराम से बैठ कर सफ़र कर सकते हैं, और जो फीलिंग आएगा वो एक सेडान कार, लेकिन जो परफॉर्मेंस है आई थिंक स्पोर्ट्स कार की तरह आपको मिलेगा, बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। और इसमें आप लोगों ने जो ड्राइव मोड दिए हैं वो है अपना कंफर्ट से लेकर के डायनेमिक तक, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। इसमें सर आपने 2 स्क्रीन दिए हैं। इसका साइज सर एक तो है अपना 11.9 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और उसमें मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें मैं गौर से देख रहा था कि इसमें आप लोगों ने मिनिमम बटन दिया है और मैक्सिमम फीचर्स दिया है। ये आप लोगों ने कैसे अचीव किया है? नो, सो देखो, हमारे लिए कस्टमर जर्नी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर हम देखते हैं, सो इसका जो प्रीडिसेसर AMG फैंस के पास हम जाते हैं और उनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो क्या चाहते हैं गाड़ी के साथ, उनको क्या चाहिए रहता है, और हम गाड़ी को कितना इंट्यूटिव बनाए हैं। तो जैसे ही कस्टमर सोच रहा है ड्राइविंग में उसे क्या चाहिए, एंड वो हम कैसे गाड़ी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर पाए। सो एट अ वेरी अर्ली स्टेज डिज़ाइनर्स ऑलरेडी ये गाड़ी डिज़ाइन करने से पहले ही वो सोच लेते हैं कि कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करें, सो दैट कस्टमर का फोकस है ड्राइविंग पे एंड नॉट ऑन एनी अदर थिंग्स इन द कार। और मैं देख रहा था कूपे होते हुए भी जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी अच्छा खासा है, यानी बट इट्स एन SUV कूप, यानी इसे आप भारतीय सड़कों पर आसानी से आप इसे चला सकते हैं। और अगर हम लोग पीछे की तरफ आएँ तो जो पीछे का जो स्टाइलिंग है, ओहो मत पूछिए, काफ़ी खूबसूरत। अपना इस पर स्पॉइलर भी आप लोगों ने दिए हुए हैं, जो इसका टेल लैंप है ये काफ़ी खूबसूरत है। और एक चीज़ और
जब मैं इसे खोलते हैं हम लोग तो जो इसका बूट स्पेस है वो सर हो जाता है 546 लीटर और आप लोगों ने इसमें फ्लैट दिया है। ये काफ़ी सर आप लोगों ने अच्छा काम किया है। संतोष सर, आप लोगों ने CLE कैब्रियोलो भी आज लॉन्च किया है और दोनों की गाड़ियों में जो प्राइस में जो फ़र्क है वो सिर्फ 50,000 का है। इसकी प्राइस है 1,10,00,000 रुपया और जो GLC MG है 43 उसकी प्राइस है 1,10,50,000 रुपया। सिर्फ 50,000 का फ़र्क है, लेकिन ये लाइफस्टाइल कार है तो सर इसे कैसे कहेंगे कि लाइफस्टाइल कार है? मैं तो बोलूँगा दोनों ही लाइफस्टाइल कार है, दोनों की कस्टमर काफ़ी डिफरेंट है। जो GLC AMG की कस्टमर है उसे परफॉर्मेंस मोटरिंग पसंद है, खुद गाड़ी चला रहा है, फंक्शनल कार है, जैसे कहा पीछे 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इट्स अ वेरी डे टू डे कार। एट द सेम टाइम मैं ड्राइव कर रहा हूँ GLC, आई लव टू एक्सपीरियंस मोटरिंग एंड आई कैन गो ऑन एक्सप्रेसवे एंड ऑल्सो एंजॉय द कार। जबकि CLE कस्टमर इज़ अ वेरी डिफरेंट कस्टमर, उसके पास ऑलरेडी काफ़ी सारी मर्सिडीज बेंज घर पे है, मे बी दिस इज़ एन एडिशनल कार इन द फैमिली। ऑल्सो वीकेंड ड्राइविंग पसंद करते हैं, इवनिंग ड्राइव्स पसंद करते हैं, संडे ड्राइव्स पसंद करते हैं, बिकॉज एक जो थ्रिल ऑफ ओपन टॉप मोटरिंग है वो एक अलग थ्रिल है एंड कैब्रियोलेट गिव्स दैट प्लेजर ऑफ ड्राइविंग और दोस्तों के साथ जाने एक रोमांस मिलता है। सो दैट इज पॉसिबल इन अ कैब्रियोलेट। सो कस्टमर दो कीमत इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, कस्टमर प्रोफाइल्स आर वेरी डिफरेंट फॉर ए GLC 43 AMG एंड ए CLE कैब्रियोलेट। संतोष सर, आप बता रहे थे कि जो इसका जो रूफ है वो करीब 20 सेकंड में अपने आप को चेंज कर लेती है और आप लोगों ने इसमें काफ़ी कार्बन फाइबर और अलग ही लाइट वेट मटेरियल इस्तेमाल किया है जिससे कि काफ़ी लाइट वेट हो जाती है और काफ़ी स्मूथली ऑपरेट करती है। और इसमें आप लोगों ने 2 कलर का ऑप्शन दे रहे हैं उसके रूफ का। हाँ जी, एक है ब्लैक और दूसरा है रेड। इसके पीछे सर क्या रीजन? और भी कलर आप लोग ऑप्शन दे सकते थे। देखो, जितनी हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे उतना लीड टाइम बढ़ेगा, कस्टमर को तो गाड़ी कल चाहिए होगा। ऑलरेडी इस गाड़ी की इतनी सारी इंक्वायरी है हमारे पास, इसीलिए हमने इसका बुकिंग ऑनलाइन शुरू किया है। अच्छा। सो दैट कस्टमर एनी पार्ट ऑफ इंडिया जो पहले जाएगा बुक कर लेगा, उसे मिल जाएगा एंड देयर इज़ नो इशू। नहीं तो क्या होता है, हम हमारे डीलर को अलोकेट करते हैं, फिर एक कस्टमर नाराज़ हो जाता है कि नहीं मुझे पहले चाहिए था। तो इसीलिए इसकी पूरी बुकिंग ऑनलाइन की है। ऑफ कोर्स डीलरशिप में जाके भी वो बुक कर सकते हैं वाया द ऑनलाइन चैनल। सो या तो द कस्टमर चॉइसेस, और हर कस्टमर को जल्दी चाहिए होता है गाड़ी, तो अगर हम ज़्यादा ऑप्शन दें इसके अंदर तो और डिले होने की संभावना थी, इसी वजह से हमने लिमिट किया है ऑप्शन ऑन द कार। संतोष सर, मैं आपसे एक बुकिंग पे सवाल लूँगा। आपने कहा कि मतलब ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं और मैंने जहाँ तक देखेंगे जितने भी आपकी लाइफ स्टाइल जो गाड़ियाँ होती हैं वो लॉन्च से पहले ही बुकिंग हो जाती हैं, तो क्या इसकी भी कुछ बुकिंग हो चुकी है यहाँ? देखो, ऐसा है कि मर्सिडीज बेंज का बिगर एसेट है हमारे कस्टमर। जी सर। उनका जो प्यार है, और वो काफ़ी नॉलेजेबल भी है, वो रहते हैं लंदन में, मिडल ईस्ट में और मे बी इन US, तो उन्हें सब पता है गाड़ियों के बारे में। तो जैसे ही ग्लोबल लॉन्च हो जाती है वो हमारे टीम से पूछने लग जाते हैं कब आ रहा है इंडिया, मुझे पसंद है। बट हम बुकिंग नहीं एक्सेप्ट करते जब तक गाड़ी इंडिया नहीं आती है, बिकॉज समटाइम्स किसी का हम बुकिंग चालू कर लेते हैं पहले ही। इस गाड़ी की नहीं की है, आज शुरुआत की है, सो आज से इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी एंड देन हम इसका डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। और सर इसमें भी 2 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है 4 सिलेंडर और जिसका पावर आउटपुट है 258 bhp प्लस माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। और इसमें माइल्ड हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी मोटर है आई थिंक इसके इंजन में ही इनबिल्ट किया गया और इसमें सेम 9 स्पीड जो एडवांस जो आपके गियर सिस्टम है वो इसमें इनबिल्ट किया गया। इसमें और सर क्या खासियत है जो इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में नहीं है? सो कैब्रियोले है तो 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसमें एयर स्कार्फ। जी सर। सो क्या होता है कि अगर आप ठंडी में गाड़ी को लेके चले जाओ, जैसे पूना में दिसंबर टाइम में वो 15 दिन होता है जहाँ ठंड रहती है, तो एक प्रेस ऑफ ए बटन में आपको गर्म हवा आपके यहाँ पे गले के वहाँ देगा, तो आप इस लाइक स्कार्फ आप पहन रहे हो बट गाड़ी का सीट के अंदर से आता है। सिमिलरली एयर कैप, जिससे एरोडायनामिसिटी भी बढ़ती है, प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो विंड डिफ्लेक्शन, अगर हवा तेज चल रही हो तो आपका बाल नहीं खराब हो जाए, तो यहाँ पे एक एयर कैप फीचर भी है जिससे आप विंड को डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। सो छोटी सी छोटी चीज़ गाड़ी के अंदर प्लान किया हुआ है, सोचा गया है, इंक्लूडिंग आप अगर अंदर का स्क्रीन इज ऑल्सो टिल्टेबल बाय 15 डिग्रीज, जिससे अगर सनलाइट पड़ रहा हो तो आप एडजस्ट कर सकते हो स्क्रीन को एंड आपका रेजोल्यूशन इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। देश में पोल्यूशन का स्तर एक चिंता का विषय है, खासकर गाड़ियों से होने वाले। ऐसे में वो कौन से टिप्स है जिसे आप अपना कर गाड़ी से होने वाले पोल्यूशन को आप कम कर सकते हैं, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी की ट्यूनिंग सही नहीं होने या इंजन में खराबी आने से परफॉर्मेंस के साथ माइलेज पर भी असर पड़ता है। जब आपकी गाड़ी माइलेज कम देने लगे तो आप समझ लें कि गाड़ी पॉल्यूशन ज्यादा कर रही है। इसलिए गाड़ी की तय समय पर सर्विस करवाएं और जैसे ही माइलेज में गिरावट आए
तुरंत उसकी जांच करवाएं। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस इंजन की लाइफ और पॉल्यूशन इंजन ऑयल पर निर्भर करती है। कई बार इंजन में बार बार ऑयल लेवल कम होने लगता है क्योंकि सही इंजन ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करे वही इंजन ऑयल डलवाएं। आजकल सभी ऑटो कंपनियां गाड़ी की इंजन क्षमता के हिसाब से इंजन ऑयल तय करती हैं, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। आजकल सभी गाड़ियों के साइलेंसर में कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर में पॉल्यूशन को रोकने के लिए सिलिकॉन रॉड्स होते हैं। इनके खराब हो जाने से गाड़ी का पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि साइलेंसर की भी लाइफ होती है। साथ ही कई बार कुछ लोग लाउड आवाज के लिए बाहर से साइलेंसर लगवाते हैं, उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि तय समय पर साइलेंसर बदलवा दें और साइलेंसर से छेड़छाड़ ना करें। आपकी गाड़ी पॉल्यूशन कितना दे रही है, इसके लिए समय समय पर पॉल्यूशन चेक करवाएं। वैसे नियम के मुताबिक हर 3 महीने में पीयूसी चेक करना अनिवार्य है। गाड़ी का पॉल्यूशन लेवल तय सीमा से ज्यादा हो तो सर्विस सेंटर में इसकी जांच करवा लें। इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटूसन बताएंगे वोक्सवैगन वर्तस और होंडा सिटी में कौन सी कार लेनी चाहिए। साथ ही उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते हैं। आवाज ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। अब वक्त हो गया उन तमाम सवालों का जवाब देने का जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते हैं। और जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी। टूटू जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। जो पहला सवाल है वो है मनिक का। जानना चाहते हैं कि वोक्सवैगन वर्तक और होंडा सिटी में कौन सी कार लेनी चाहिए। टूटू जी, सबकी राय होगी होंडा सिटी, ऐसे में आपकी क्या राय है? मनिक जी, व्हेन इन डाउट बाय द बेस्ट, और बेस्ट आज तक पिछले 25 साल में इज़ होंडा सिटी। होंडा सिटी ने आज तक किसी को आगे नहीं जाने दिया अपने से, तो उसकी हर चीज़ बेटर है, इंक्लूडिंग रीसेल वैल्यू और मेंटेनेंस, ट्रबल फ्री मेंटेनेंस, इकोनॉमिकली एवरीथिंग। और 1.5 लीटर इंजन के साथ 121 bhp निकालती है और फ्यूल एवरेज 12 से 15 किलोमीटर का है, जबकि आपको 10-12 किलोमीटर बड़े आराम से इन टाउन मिल जाते हैं। एंड इट कम्स फुली लोडेड नाउ, आपको कोई सेफ्टी फीचर्स की एडिशनल ज़रूरत नहीं है। प्राइस ऑल्सो इज़ वेरी कम्पेटिटिव, 11,70,000 से शुरू होती है और टॉप मॉडल जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वो 16.20 तक जाता है। सो नाउ चॉइस इज़ योर्स, डिपेंडिंग ऑन योर बजट यू कैन चूज व्हाट यू लाइक। दूसरा सवाल भारती का है। इन्हें एक स्कूटर खरीदना है। इन्होंने पूछा है कि होंडा एक्टिवा 125 और हीरो की मैस्ट्रो 125, इन दोनों में से कौन सा स्कूटर बेहतर है इनके लिए? भारती जी, इस सेगमेंट के अंदर तो अभी तक होंडा ही आगे रहा है और होंडा एक्टिवा ही आगे रहा है और अभी भी वो ही आगे है। 125 सीसी के साथ 8.2 bhp निकालता है और कंपनी का दावा है 60 किलोमीटर का देने का पर लीटर, बट फिर भी आपको 40-45 किलोमीटर बड़े आराम से मिल जाती है। प्राइस उसकी शुरू होती है 82,000 से और जाती है 90,000 तक। एंड ऑफ कोर्स आपको आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट टू ओनरशिप उससे बेटर कोई नहीं मिल सकता। तो उम्मीद करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह आप हमें ऑटो से जुड़े तमाम सवाल हमारे आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते रहिए। टाइम टू से गुड बाय। अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलेंगे कुछ नए स्टोरी, कुछ नए रिव्यू के साथ। तब तक देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। धन्यवाद, नमस्कार।